बेटा वन मोर फार्मूला, एक और फार्मूला देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन, ये मैंने सिखाया हुआ आपको, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एस मीन सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा। तो अगर दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑपरेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन, हमें पहले से पता है। तो इट मीन्स हमारे पास एक फार्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू वन। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आप बोलेंगे वन होती है। और देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर ये दोनों कंडीशन है साथ में कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। अब इसका प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूँ। सिंस ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन होगा। और क्योंकि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो पीछे बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इसके आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ मैंने दिखा दिया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो बन जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू वन। तो याद रखना है आपको, फिर से बता रहा हूँ, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन होता है। तो चलिए और देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर वर्ड आ जाए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब आपको यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस कहीं मिलता है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, कम से कम एक का होना। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इसमें वन माइनस करना है आपको, तो वन में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो किसी का नहीं होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ का यूज़ कर देंगे, जैसे सेट्स में करते थे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए, क्योंकि उसमें हम प्रोबेबिलिटी, उसमें हम करते थे इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसके अंदर, अब आपको पता है ये आएगा पी एस माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे कैसे। ये मेरे पास सैम्पल स्पेस है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और मुझे निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर डी मॉर्गन लॉ से देखें तो इजी पड़ेगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो ये ए यूनियन बी है, तो इसका डैश मतलब इससे बाहर का हमें पार्ट चाहिए, तो इसके बाहर का पार्ट ये वाला जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ, ये वाला पार्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस में से अगर मैं इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यही पार्ट आएगा प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होता है, वन, तो ये आ गया वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी क्या होता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.54, पी बी इक्वल टू 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.35, फाइंड नंबर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नंबर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, नंबर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, एंड सिक्स पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको फाइंड करने आ सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद हैं आपको तो आप कोई भी पार्ट इसमें से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.69, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.35। नाउ फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी फॉर्मूला किया था, क्या होता है इसका, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू 0.54 थी, पुट कर देंगे, पी बी की वैल्यू 0.69 पुट कर देंगे, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.35 थी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.88। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका फॉर्मूला पीछे करवाया था, वन माइनस पी क्या होता है, ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो सिंपली वन में से माइनस कर देंगे 0.88, दैट इज 0.12 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये पीछे मैंने फॉर्मूला करवाया था, क्या था, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आंसर आएगा 0.34। फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है हमें, तो ये फॉर्मूला पीछे करवाया था आपको, पी ऑफ ए माइनस क्या आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.54 में से माइनस कर देंगे 0.35, ये आ गया 0.19। फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए, ये आप पहले कर चुके हैं, तो 1 में से माइनस कर देंगे पी ए की प्रोबेबिलिटी 0.54, आंसर आएगा 0.46। और जो सिक्स पार्ट है वो मैंने आपको दे दिया, आप खुद कर सकते हैं इसको बड़े आराम से, और आंसर आपका आएगा 0.31। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके। और देखिए गिवन पी ए 3/5 एंड पी बी 1/5, फाइंड probability of A और B if A and B are mutually exclusive events। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे we have PA 3/5 and PB 1/5 है, since A and B are mutually exclusive events, तो याद रखना PA और B जिसको कहते हैं probability of A union B, ये क्या होता है बेटा PA plus PB। क्यों? इसमें इंटरसेक्शन की probability जो होगी पार्ट की वो 0 हो जाएगी, तो सिंपली इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 + 1/5, आंसर क्या आ जाएगा 4/5। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेंट्स E and F आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F इक्वल टू 0.25, स्टेट वेदर E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? देखते हैं। वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F इक्वल टू 0.25। अब नॉट E का मतलब E डैश हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन और का मतलब यूनियन होता है, और नॉट F का मतलब F डैश हो गया 0.25। अब इसका फॉर्मूला आपको कराया गया था या इसमें आप डी मॉर्गन लॉ का यूज़ कर दीजिए, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट। क्यों? E डैश यूनियन F डैश, अगर हम डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करें तो क्या होता है E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कहूँ पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो इसी तरह से इस एलिमेंट का डैश है तो 1 माइनस पी, ये एलिमेंट आ जाएगा E इंटरसेक्शन F। इसको जो सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आ जाएगा 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है तो इसका मतलब E इंटरसेक्शन F 5 नहीं है, और अगर E इंटरसेक्शन F 5 नहीं है तो इसका मतलब E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, अगर ये 0 आता है यहाँ पे तो यहाँ पे ये 5 आता तो ये इवेंट्स क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी, फॉर एनी टू इवेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे प्रॉपर्टी ये प्रूव करते हैं। तो देखिए अब हम इन दोनों की बात करेंगे। वी नो दैट यहाँ सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का सबसेट होता है। इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमेशा इससे या तो कम आएगी या इसके इक्वल आएगी। तो फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, अब इसकी और इस दोनों की बात करेंगे। आल्सो वी नो दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब जो ए होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं इन दोनों की। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ इसको और इसको, तो आप कहेंगे पी ए यूनियन बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है पी ए प्लस पी बी। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन कर देंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। देखिए बेटा, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये रिजल्ट आपको याद करना होगा। वन मोर क्वेश्चन करते हैं। इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, फाइंड पी ए। इट इज़ given that P of B equal to 3/2 times PA and PC equal to half times PB। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं, जिसको फाइंड करना है उसको स्मॉल पी सपोज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी है वी है, तो अब PB किसके इक्वल था 3/2 PA। अब PA तो क्या ले लिया हमने P, तो PB किसके इक्वल आ गया 3/2 P। इसी तरह से PC हमारे पास था हाफ PB। अब
हाफ पी बी हमने लिखा, लेकिन पी बी की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ तो ये पी बी की वैल्यू आ गई 3/2p। इसको सॉल्व करेंगे तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी 3/4p। मतलब हमने पी बी को भी पी की फॉर्म में लिख लिया, पी सी को भी पी की फॉर्म में लिख लिया, और पी ए तो पी की फॉर्म में था ही। अब आपको लिखना है सिंस ए बी सी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो तुम्हें पीछे मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था जो आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो क्या होता है, उन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। पी ए की वैल्यू पी थी, पी बी की वैल्यू अभी हमने बताई 3/2p, और पी सी की वैल्यू 3/4p इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, इसमें पी कॉमन ले लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 13/4p इक्वल टू 1 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद पी की वैल्यू 4/13 आएगी, और पी क्या था हमारे पास, पी ऑफ ए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, तो ये 4/13। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने सीखा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, फार्मूले डेराइव कैसे होते हैं। ये फार्मूले आपको याद करने होंगे, 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।